Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. First things first, let's talk about Luffy's stunning appearance in Gear 5th. अमेरिका का दलाल बहन। ओके, हिंदी में बात करता हूँ। लुफी का गियर 5th और वी कैन से उसकी अवेकनिंग एट दिस पॉइंट अभी तो सभी को पता है। लुफी का रियल फ्रूट गम गम नहीं बल्कि हितोनोमी मॉडल निका है, जो कि एक मिथिकल जोन फ्रूट है। और जब बात आती है मिथिकल जोन फ्रूट्स की तो हमें पता है इनका रेफरेंस या आइडिया कहीं ना कहीं किसी न किसी मिथोलॉजी से लिया जाता है, जैसे कि मार्को का फ्रूट जिसे फ्यूनिक्स से लिया गया है। इसी तरह मैंने भी सोचा कि ये जो लुफी का फ्रूट है मिथिकल जोन है, तो ये जो निका वर्ड है ये भी कोई कैरेक्टर होगा कोई किसी न किसी मिथोलॉजी में। तो फिर पूरी दुनिया भर की रिसर्च करने के बाद हियर्स व्हाट आई गॉट। रशिया में और सम अदर कंट्रीज में निका एक शॉर्ट फॉर्म है वेरोनिका का, जो कि एक ग्रीक नेम बर्निका से आया है, जिसका मतलब होता है विक्ट्री ब्रिंगर। और इन ग्रीक निका एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कॉन्करर और टू विन। ये एक ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री नाइक पर एसोसिएट है। ये दो चीजें लुफी से डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं कर रही, पर लुफी की निका से इनडायरेक्टली कनेक्ट तो कर रही है। चलो अब बात करते हैं लुफी के अपीयरेंस की। तो लुफी के अवेकन फॉर्म, जिसे वो गियर 5th भी कहता है, इस फॉर्म में लुफी एकदम सिंपल दिखता है। इसमें एकदम सिंपल है, बस उसमें इसके कपड़े एक्सेप्ट उसका जो कमर का पट्टा है उसको छोड़ के बाकी पूरी की पूरी चीज़ें वाइट हो चुकी है। उसकी जो आईब्रो है वो एकदम कर्ली हो गई है सांजी की तरह थोड़ी थोड़ी, और उसके बाल भी कर्ली हो गए हैं। हम लुफी में से वाइट ऑरा भी निकलती हुई देख सकते हैं। पता नहीं ये कुछ शायद से कुछ और रिप्रेजेंट करने के लिए हो। चलो अब बात करते हैं लुफी के पावर्स की। उसके डेविल फ्रूट के बारे में बात करने से पहले लेट्स टेक अ लुक इनटू हिज अदर पावर्स, जो कि है हाकी। फर्स्ट इज एडवांस ऑब्जर्वेशन, जिससे लुफी फ्यूचर में देख के कोई भी एनिमी के अटैक से बच सकता है अगर सामने वाले एनिमी की हाकी उससे कमज़ोर रही तो। अब बात करते हैं एडवांस ऑर्नामेंट की, जो कि उसने वानो में सीखी है, जिसे हम रियू भी बोलते हैं। ये एनिमी को अंदर जाके डैमेज करती है, मतलब उसके पूरे इंटरनल ऑर्गन पे डैमेज करती है। और अगली है एडवांस कॉन्करर, जिसे हम नॉर्मल कॉन्करर हाकी की तरह लोगों को अनकॉन्शियस तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में उसे अपने बॉडी पर कोड भी कर सकते हैं, जिससे बहुत तगड़ा डैमेज होता है। मेरा एक क्वेश्चन, अगर आपको हाकी या फिर डेविल फ्रूट में से चुनने का मौका मिले रियल लाइफ में, तो आप क्या चुनोगे? अगर डेविल फ्रूट तो फिर कौन सा डेविल फ्रूट, बताओ। और मेरा आंसर जानने के लिए पिन कमेंट चेक करना। अब बात करते हैं लुफी के न्यू पावर की। इस डेविल फ्रूट को वर्ल्ड्स मोस्ट रिडिक्यूलस पावर बोला गया है, और अवेकनिंग के बाद तो लुफी को ये डेविल फ्रूट एक अलग ही लेवल की फ्रीडम दिलाता है। लुफी ने बोला भी था ये फॉर्म उसका सबसे फ्री फॉर्म है। इस फ्रूट की पावर लुफी के बस इमेजिनेशन से लिमिटेड है। लुफी लिटरली कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। हालांकि लुफी का डेविल फ्रूट जोआन डेविल फ्रूट है, और इसकी अवेकनिंग लेकिन थोड़ी सी अलग है। जैसे पैरामेशिया डेविल फ्रूट की अवेकनिंग होती है, जैसे हमने डोफी का डेविल फ्रूट देखा था, काटाकुरी का डेविल फ्रूट देखा था, उसमें वो पूरी इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे थे आजू बाजू की। तो डोफी थ्रेड्स बना दे रहा था और काटाकुरी अपना वो मोची बना दे रहा था उसको। तो लुफी भी रबर बना देता है आजू बाजू की पूरी इन्वायरमेंट को। और यही नहीं, लुफी का ये नया फॉर्म किसी भी चीज़ को, अपनी आजू बाजू की इन्वायरमेंट को एकदम कार्टूनिश बना देता है। जब लुफी फर्स्ट टाइम ओनिगाशिमा के रूप से नीचे आया था, तो बाकी सबकी रिएक्शन हम देखने लायक थी। सबकी आंखें पॉप आउट कर रही थी एकदम कार्टून जैसे। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि उसने काइडो को एकदम लिटरली स्किपिंग रोप बना दिया था। और हाँ, एक बलून भी। जैसा कि मैंने बोला था, लुफी कुछ भी कर सकता है अपने इस फॉर्म में, वो बस अपनी इमेजिनेशन से लिमिटेड है। एक बार उसने जैसे थंडर भी पकड़ लिया था, और एगहेड आयरन में जब वो लूची से फाइट कर रहा था तब उसने अपने हेयर से ग्लासेस भी बना दिए थे। और यही नहीं, इस फॉर्म में लुफी के पास अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ भी आ जाती है। पर यार, इस अनबिलीवेबल पावरफुल पावर के साथ भी एक साइड इफेक्ट है। लुफी इस फॉर्म में बस कुछ ही टाइम के लिए रह सकता है, वो स्पेसिफिक टाइम हमें बताया नहीं गया है। और ये फॉर्म से बाहर निकलने के बाद लुफी एकदम ओल्ड मैन बन जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे ही उसके ड्रम्स ऑफ लिबरेशन, मतलब उसके हार्ट बीट्स और ज़्यादा तेज़ी से धड़कती है, वो फिर से रिकवर हो जाता है।
भाई बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस पावर है। हमें फ्यूचर के इवेंट से बता सकते हैं कि ये गियर 5 ये फॉर्म लूफी का आना है और क्या क्या सरप्राइजेस हमारे लिए दबाए रखा है। सो गाइस, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू सून।